हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में, जहां हमें टाटा मोटर्स के अंदर पिछले सेशन के अंदर आधे % से भी ज़्यादा की तेज़ी हमें देखने को मिला हुआ था। 1020 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग मिल चुका है। करंटली अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे तो जो फाइनली कंपनी का जो रेजिस्टेंस वाला लेवल था, लेवल कौन सा था, जैसे कि आपको बताया हम लोगों ने बहुत बार आपके साथ शेयर किया था, 1000 रुपीज़ का एक राउंड नंबर भी था और एक रेजिस्टेंस वाला लेवल भी था। राउंड नंबर को भी कंपनी ने क्रॉस किया है, रेजिस्टेंस लेवल को भी कंपनी ने क्रॉस किया और फाइनली कंपनी उसी लेवल्स के ऊपर हमें ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ बाइंग करने का एक सबसे बेहतरीन तरीके से मौका है, क्योंकि आपको पता होगा सबसे पहले आज से 8 से 9 महीनों पहले हमने टाटा मोटर्स को 500 रुपये से हमने खरीदारी किया था। 500 रुपये पर क्यों निवेश किया था? क्योंकि 500 रुपये के नीचे कंपनी कंसोलिडेट कर रहा था, राइट, लगातार एक लेवल्स पर हमें ट्रेड कर रहा था और एक 500 रुपये का एक राउंड नंबर था। जैसे राउंड नंबर को क्रॉस किया, थोड़ा बहुत टाटा मोटर्स ने सस्टेन किया, वैसे हमने दोस्तों इस पॉइंट पर निवेश किया और जैसे हमने निवेश किया लगातार कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर टाटा मोटर्स के अंदर तेजी आना स्टार्ट हुआ। अभी भी क्या है ना, ये राउंड नंबर कंपनी के द्वारा हमें क्रॉस किया गया है, सस्टेन हो चुका है, यही से भी रैली हमें टाटा मोटर्स के अंदर कंटिन्यू हो सकती। तो जिन लोगों ने अभी तक हमें टाटा मोटर्स के अंदर बाइंग नहीं किया, उन लोगों को दोस्तों बाइंग करने का करंटली सबसे बेहतरीन तरीके से मौका है। एक और रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूंगा, बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, हर एक गिरावट के अंदर बाइंग करना। अगर कंपनी गिरे भी तो भी डरने की कोई बात नहीं है, धीरे धीरे निवेश करना, राइट। और पिछले एक महीने में टाटा मोटर्स के द्वारा 8% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। तो चलिए अभी हम आ चुके हैं सबसे पहले अपडेट्स के ऊपर। तो ये अपडेट्स क्या है वो जानना इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, द टाटा मोटर्स पॉजिटिव फुल्ली प्राइस इन, एनालिस्ट स्टिल अपग्रेडिंग द स्टॉक। करंटली अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे तो एनालिस्ट के द्वारा लगातार टाटा मोटर्स को अपग्रेड किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, पहले अगर टाटा मोटर्स के अंदर एनालिस्ट के द्वारा अगर होल्ड रेटिंग दिया हुआ था, राइट, वो होल्ड रेटिंग को चेंज करके इनके द्वारा बाय रेटिंग किया गया है। इसे आप बोल सकते हो कि लगातार अपग्रेड हमें कंपनी को किया गया है एनालिस्ट के द्वारा, ब्रोकरेज फर्म के द्वारा। और जो पहले ब्रोकरेज फर्म टारगेट दे के चल रही थी कंपनी 1050 रुपये तक टारगेट अपना अचीव कर सकता है, जब कंपनी 900 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। अभी वही एनालिस्ट के द्वारा, ब्रोकरेज फर्म के द्वारा 1050 रुपये का जो टारगेट था उसको भी इंक्रीज हमें किया हुआ है। तो क्या टारगेट दिया है, चलिए डिस्कस करते। तो आप देख सकते हो करंटली जो रेटिंग हमें दिया है ना, अपग्रेड करके एक्यूमुलेट रेटिंग दिया हुआ है टाटा मोटर्स के अंदर, एंड टारगेट दिया है 1080 रुपये का। और ये जो टारगेट दिया है ना, प्रभुदास लीलाधर के द्वारा हमें दिया गया है। उसके साथ साथ अगला जो टारगेट्स हमें दिया है ना, शेर खान ब्रोकरेज फर्म के द्वारा दिया गया है। इनके द्वारा बाइंग रिकमेंडेशन दिया है, रेटिंग चेंज किया है और टारगेट प्राइस 1188 रुपीज़ के आसपास हमें दिया गया है। इनका ये मानना है कि जो कंपनी करंटली 1020 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, वही कंपनी कुछ दिनों बाद शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर 1188 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर सकते। तो दोस्तों ये जो टारगेट्स हमें दिया है ना, ये बहुत अच्छा खासा और पॉजिटिव वाला टारगेट नजर आ रहा है। उसके साथ साथ अभी हम बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। तो अगला अपडेट अगर आप देखोगे तो टाटा मोटर्स एंड शेल पार्टनर टू एक्सपांड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग नेटवर्क इन इंडिया। आप सभी को पता है कि टाटा मोटर्स क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मैन्युफैक्चरिंग करता है, पैसेंजर व्हीकल्स को मैन्युफैक्चरिंग करता है, कमर्शियल व्हीकल्स को भी मैन्युफैक्चरिंग करता है। डिफेंस से भी कंपनी जुड़ा हुआ है, डिफेंस के व्हीकल्स भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है एंड सप्लाई करता है। लेकिन कंपनी के द्वारा लगातार चार्जिंग नेटवर्क के अंदर भी अपना बिजनेस ये कंपनी एक्सपांड कर रहा है दूसरे कंपनीज को पार्टनरशिप करके। यानी कि जो कंपनी पहले से चार्जिंग स्टेशंस के अंदर बिजनेस कर रहा है ना, वही कंपनीज के साथ जुड़ के टाटा मोटर्स चार्जिंग रिलेटेड भी अपना नेटवर्क आगे इंक्रीज कर रहा है, अपना बिजनेस हमें डाइवर्सिफाई कर रहा है, ताकि जो चार्जिंग नेटवर्क से भी कंपनी अच्छे खासा आने वाले फ्यूचर में हमें रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग करके बेच के कंपनी रेवेन्यूज तो जनरेट कर रहा है, लेकिन और ज़्यादा कंपनी अपना रेवेन्यूज हमें बढ़ाना चाह रहा है और वही चीज़ को लेके कंपनी अपना रेवेन्यूज इंक्रीज कर रहा है। अभी एनालिस्ट का व्यू क्या है, बाइंग का जो एनालिस्ट है वो 78% है, होल्ड करने के लिए 9% एनालिस्ट के द्वारा व्यू किया गया है और सेल करने के लिए 13% एनालिस्ट के द्वारा हमें बोला गया है।
मेजोरिटी क्या है 78% जो कि बाइंग की ओर है। एंड करंटली कंपनी अपना रेवेन्यूज को और बढ़ाने के लिए राइट सेल्स को और बढ़ाने के लिए ये क्या कर रहा है, लगातार हायर एंड हायर डिस्काउंट व्हीकल्स के ऊपर पे कर रहा है, हाइक्स भी कर रहा है राइट। बीच बीच में आपको प्राइस हाइक भी हमें इनके व्हीकल्स के अंदर नजर आ रहा है, जो कि अच्छे अच्छे वेरिएंट्स है, जो वेरिएंट्स बहुत अच्छा खासा चल रहे हैं, जैसे कि नेक्सॉन है राइट, और भी बहुत सारे इनके व्हीकल्स है, हैरियर है राइट। तो ये बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा सेल इन्हीं व्हीकल्स से टाटा मोटर्स हमें करंटली इंडिया के अंदर तो जनरेट कर रहा है। उसी को चलते हुए ये करंटली डिस्काउंट भी अनाउंसमेंट किया है। टाटा मोटर्स अनाउंस डिस्काउंट ऑन सिलेक्ट व्हीकल्स, यानी कि व्हीकल्स के ऊपर डिस्काउंट भी कंपनी हमें प्रोवाइड कर रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट हो। और टाटा मोटर्स के अंदर पहले भी हमने बहुत बार आपके साथ शेयर किया था, जैसी कंपनी या फिर बहुत सारी कंपनीज के अंदर भी ये हमने डिस्कस किया है। यहाँ हमने ओपन किया है मूविंग एवरेज वाला टेक्निकल चार्ट। यहाँ टेक्निकल चार्ट देखोगे येलो लाइन इंडिकेट्स करता है 50 दिन का मूविंग एवरेज और ग्रे लाइन इंडिकेट्स करता है 200 दिन का मूविंग एवरेज। तो कोई भी कंपनी जब भी मूविंग एवरेज के ऊपर आता है ना 50 दिन के ऊपर 200 दिन के ऊपर, तो कंपनी सपोर्ट हमें लगातार लेता है। पहले भी आया हुआ था, सपोर्ट लिया, लगातार तेजी आया। अभी भी रिसेंटली मूविंग एवरेज के ही ऊपर हमें टाटा मोटर्स आ रहा था, बीच में गिरावट भी आपको मार्केट के अंदर देखने को मिला था। जैसे कंपनी मूविंग एवरेज के कांटेक्ट में आया वैसे कंपनी के अंदर हमें तेजी आने लगा एंड लगातार करंटली कंपनी हमें तेजी आ रहा है। तो एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, टाटा मोटर्स ये वही कंपनी है जो कंपनी पिछले 5 क्वार्टर से हमें प्रॉफिट्स जनरेट हमें लगातार सक्सेसफुली कर रही है। एंड यही टाटा मोटर्स है जो पहले कंपनी कहीं ना कहीं 1.5 साल पहले तक तो ये कंपनी हमें लॉस मेकिंग था, बड़ा लॉस हमें कंपनी क्रिएट कर रहा था। एंड लॉस क्यों क्रिएट कर रहा था, इनका जो जैगुआर एंड लैंड रोवर का जो वेरिएंट्स है, जो सेगमेंट है, लग्जरियस वाला यूनिट है, ये बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था तभी। लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो यही वो सेगमेंट है जैगुआर लैंड रोवर का। ये सेगमेंट कई गुना अच्छा हमें करंटली परफॉर्म कर रहा है और यही सेगमेंट की वजह से करंटली कंसिस्टेंटली टाटा मोटर्स अपना प्रॉफिट्स हमें लगातार दोस्तों जनरेट कर रहा है राइट। जितना गिरावट नजर आए उतना बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। ये कंपनी ईवी पे ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी मैन्युफैक्चरिंग करता है और आने वाले फ्यूचर में ये कंपनी और इलेक्ट्रिक वेरिएंट्स मार्केट के अंदर लॉन्च कर सकते हैं, जिस वजह से ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट हो और इनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स मिले राइट। तो बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। अभी हम बात करने वाले हैं केपीआईटी के बारे में, जहां केपीआईटी के अंदर हमें पिछले सेशन के अंदर 1% तक का गिरावट हुआ था। 1475 रुपीज़ की क्लोजिंग हमें केपीआईटी के द्वारा की जा चुकी। केपीआईटी अभी भी अगर आप देखोगे पहले तो ये 20% तक की गिरावट के अंदर ट्रेड कर रहा था, लेकिन अभी थोड़ा बहुत रिकवर हुआ एंड रिसेंटली ये कंपनी 15% तक की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। अभी भी अगर आप दोस्तों देखोगे तो बाइंग करने का, निवेश करने का एक बढ़िया तरीके से मौका है, क्योंकि अभी अगर आप कंसिस्टेंटली ऑब्जर्व करके चलेंगे मार्केट हमें पैनिक सिचुएशंस के अंदर है ड्यू टू बहुत ज़्यादा हमें करंटली ग्लोबल बेसिस के ऊपर पैनिक लेवल है। उसके कारण जब भी ग्लोबल बेसिस के ऊपर दोस्तों पैनिक लेवल आपको दिखाई देता है, मार्केट हमें बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत प्रॉब्लम फेस करता है, मार्केट के ऊपर हमें प्रेशर दिखाई देता है। इस हिसाब से मार्केट के अंदर हमें गिरावट भी नजर आता है। तो ऐसी गिरावट का फायदा अगर आप उठाएंगे, अच्छी कंपनीज के अंदर निवेश करेंगे, तो वही कंपनी लॉन्ग टर्म के अंदर बढ़िया तरीके से रिटर्न बना के देगा। एंड केपीआईटी के अंदर म्यूचुअल फंड्स का भी डेटा को अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, ये डेटा है एकदम अपडेट हो चुका है, जहां मार्च 2024 का डेटा है जिसके अंदर 39 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 11 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली हमें नजर आया। केपीआईटी के अंदर अगर ऑब्जर्व करके चलेंगे तो पिछले 3 महीनों से, यानी कि दिसंबर, जैन, फेब एंड रिसेंटली मार्च, पिछले 4 महीनों से लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बाइंग दोस्तों लगातार हमें किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बाइंग अगर म्यूचुअल फंड्स कर रहे हैं तो जरूर इनके द्वारा बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया होगा, बहुत ज़्यादा स्टडी किया होगा, और उसी वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि आने वाले फ्यूचर में जाके केपीआईटी कंपनी लॉन्ग टर्म के अंदर बढ़िया तरीके से रिटर्न बना के दे सकता है और ये बाइंग करने का सबसे ग्रेट अपॉर्चुनिटी से इसी वजह से दोस्तों निवेश कर रहे हैं राइट। तो म्यूचुअल फंड दोस्तों निवेश करें तो जरूर आने वाले फ्यूचर में बड़ी तेजी आपको केपीआईटी के अंदर देखने को मिल सकती। अभी केपीआईटी का दोस्तों बिजनेस आपको पता होगा, ये भी कंपनी हमें आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है, लेकिन जो सर्विसेज है वो ऑटोमोटिव सेक्टर को कंपनी प्रोवाइड करता है, ऑटो सेक्टर को कंपनी प्रोवाइड करता है। अभी कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे कि एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल सोल्यूशन, टेक रिलेटेड भी कंपनी अच्छे खासा
हमें सर्विसेज प्रोवाइड करके दे रहा है। और इनका जो डेवलपमेंट सेंटर से ऑल ओवर द ग्लोब है, जैसे कि यूरोप, यूएसए, जापान, चाइना, थाईलैंड, इंडिया, इतने सारे कंट्रीज के अंदर डेवलपमेंट सेंटर्स हमें कंपनी के द्वारा एस्टेब्लिश किया हुआ है। एंड रिसेंटली कंपनी का टेक्निकल चार्ट अगर आप देखोगे तो फाइनली कंपनी मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होने की कोशिश कर रहा है। तो अगर दोस्तों बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट अगर कल के दिन पॉजिटिव रहता है, ये चांसेस कम है, राइट। कल के दिन मार्केट को पॉजिटिव रहने के लिए चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। लेकिन अगर कंपनी पॉजिटिव रहता है, मार्केट पॉजिटिव रहता है, अच्छी खासी रैली हमें केपीआईटी के अंदर कंटिन्यू होगा। और जैसे ही कंपनी 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होने की कोशिश करेगा, वैसे कंपनी के अंदर और ज्यादा तेजी आपको दिखाई देगा। और जैसे ही लेवल ये लेवल्स कंपनी क्रॉस करता है, सबसे पहले आपको 1800, 1900 और 2000 रुपीज तक का टारगेट कंपनी अचीव करके दे देगा। और केपीआईटी कंपनी का जो रिजल्ट आने वाला है Q4 का 29 अप्रैल को रिजल्ट आने वाला है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, ताकि जब भी मुझे कंपनी का Q4 का रिजल्ट नजर आएगा 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन ये कंपनी हर एक क्वार्टर के अंदर बढ़िया तरीके से परफॉर्म करता है। प्रॉफिट्स भी देखोगे तो लगातार कंपनी का जो प्रॉफिट्स है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर, ईयर न्यूर बेसिस के ऊपर लगातार हमें ग्रो हो रहा है। उसके साथ साथ कंपनी का सेल्स भी अगर आप देखोगे, सेल्स यानी कि इसे रेवेन्यूज भी आप बोल सकते हो, तो रेवेन्यूज के अंदर भी लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर, ईयर न्यूर बेसिस के ऊपर ग्रोथ नजर आ रही है। तो दोस्तों बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है पुलसर इंटरनेशनल लिमिटेड। 93 रुपीज पर कंपनी ट्रेड कर रहा है लॉन्ग टर्म के अंदर। ये कंपनी ने 8700% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। ये वही कंपनी है, रिसेंटली कंपनी ने 1:10 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है, जिसके अंदर आपको 1 के बजाय 10 शेयर मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस करके चल सकते हो। चलिए आज के लिए इतने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।